जाम घुटने को कैसे खोलें? जाम घुटना मतलब अगर हमारा घुटना सीधा नहीं हो रहा या अगर हमारा घुटना सीधा है तो मुड़ नहीं रहा। यह हो सकता है कि ना सीधा हो रहा हो ना मुड़ रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन। जाम घुटना या नी स्टिफनेस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। काफी बार ये घुटने में चोट लगने के बाद हो जाता है। चोट लगने के बाद अगर काफी टाइम तक ब्रेस रहे या प्लास्टर रहे तो इसके हटने के बाद घुटना जाम हो जाता है। अगर आपके घुटने का ऑपरेशन हुआ है तब भी घुटना जाम हो सकता है। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, प्लेट लगी है, स्क्रू लगे हैं और उसके बाद अगर प्लास्टर लगा है तो जब प्लास्टर हटता है तब घुटना जाम रहता है। अगर आपकी लिगामेंट या मेनिस्कस सर्जरी हुई है तो ऑपरेशन के बाद ब्रेस लगता है। अगर ये ब्रेस लंबे टाइम तक रहे तो ब्रेस हटने के बाद भी घुटना जाम हो जाता है। घुटने की इन्फेक्शन में भी इन्फेक्शन तो ठीक हो जाती है बट घुटना जाम रह जाता है। नी स्टिफनेस ये जाम घुटना आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो गर्म से सिकाई करें। गर्म से सिकाई यानी हॉट फर्मेंटेशन से आपके जॉइंट और मसल्स रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने के बाद उनकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टिफनेस कम हो जाती है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है नी फिजियोथेरेपी या नी एक्सरसाइजेस। नी की स्ट्रेचिंग या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस से आपकी मसल स्ट्रेच होंगी और फिर उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसकी वजह से आपका नी ज्यादा मुड़ने लगेगा। अगर सीधा नहीं हो रहा है तो सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सरसाइजेस आप खुद घर पे कर सकते हैं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। तीसरी चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो है ब्रेसेस। कुछ ब्रेसेस ऐसे आते हैं जो आपकी नी को स्टेबल रखते हुए आपकी नी की मूवमेंट्स कराते हैं। इन ब्रेसेस को यूज करने के बाद भी आपका नी रेंज ऑफ मोशन बढ़ सकता है। दोस्तों, ये सब करने के बाद भी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका घुटना जाम ही रहता है, स्टिफ ही रहता है। इसके भी कई सारे कारण हैं। सबसे पहला है कि आपका घुटने का कैप्सूल ही टाइट है। अगर कैप्सूल टाइट है तो एक्सरसाइज करने से, सिकाई करने से वो नहीं खुलेगा, वो जाम ही रहेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि घुटने के अंदर फाइब्रोसिस है, जिसको आर्थ्रोफाइब्रोसिस बोलते हैं। वो घुटने के अंदर ही सब कुछ चिपका हुआ है तो इन सब चीजों से नहीं खुलेगा। अगर आपकी थाई बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो कुछ मरीजों में फ्रैक्चर जुड़ते समय वो क्वाड्रिसेप्स मसल भी चिपक जाती है उसके साथ। इससे क्या होता है कि मूवमेंट के टाइम वो मसल हिलती ही नहीं है, मूव ही नहीं होती है। वो मसल मूव नहीं होती है तो आपका घुटना भी साथ जाम हो जाता है, क्योंकि घुटने की मूवमेंट के लिए क्वाड्रिसेप्स का मोशन होना बहुत जरूरी है। कुछ मरीजों में पटेला ही फीमर के साथ चिपक जाता है। जब दोनों हड्डी ही चिपक गई तो घुटना तो मूव करेगा ही नहीं। अगर मरीज को इनमें से कोई दिक्कत रहती है तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते, उनके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है। दोस्तों, ऑपरेशन के टाइम हमें सारी दिक्कतें ठीक कर देते हैं और ऑपरेशन के टाइम नी का मूवमेंट्स आ जाता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऑपरेशन के बाद भी मरीज एक्सरसाइज करता रहे, ताकि जो मूवमेंट्स, जो रेंज ऑफ मोशन हमें ऑपरेशन के टाइम मिला है वो आगे भी बना रहे। एक्सरसाइज ना करने से या इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करने से घुटना वापस जाम हो जाता है। पहले ये ऑपरेशन ओपन सर्जरी होती थी। घुटने के आगे बहुत बड़ा चीरा लगता था, बहुत सारे टाके आते थे। उस केस में ऑपरेशन के टाइम तो मूवमेंट्स आ जाती थी, बट ऑपरेशन के बाद इतने सारे टाकों की वजह से, दर्द की वजह से मरीज वो मूवमेंट्स ऑपरेशन के बाद मेंटेन नहीं कर पाते थे। इतने दर्द की वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पाती थी और घुटना वापस जाम हो जाता था। अब ये सेम सर्जरी हम दूरबीन से करते हैं। उसमें छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर जितने होल होते हैं और ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। ऑपरेशन के बाद बहुत ही कम टाके होते हैं और पेशेंट को बहुत ही कम दर्द होता है। पेशेंट कंफर्टेबल होता है और आराम से एक्सरसाइजेस करता रहता है। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उतना ही उसका रेंज ऑफ मोशन बना रहेगा, उतना ही कम उसका घुटना जाम रहेगा। इसलिए दूरबीन से ऑपरेशन करने के बाद इस चीज के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपका भी घुटना जाम है और आप सोच रहे हैं क्या करें तो हमसे सलाह करें। धन्यवाद।